विधानसभा के कांग्रेस के विरोधी दल के नेता हमारे रामचंद्र कड़ाम जी हमारे बीच में है, पुरखा नेता और नागपारा जिला के भूतपूर्व डीसीसी फकीर जगत जी हमारे बीच में है, हीरालाल पटेल जी पुरखा कांग्रेसी नेता निवासी कुलिया बांधा हमारे बीच में है, नागपारा ब्लॉक के पूर्वतन अध्यक्ष श्रीमती सिद्धेश्वरी ठाकुर जी हमारे बीच में मंचासीन है, नागपारा जिला कांग्रेस के इंचार्ज मुरली नायक जी हमारे बीच में है, सकीर्तन सवर जी हमारे जो कुलिया बांधा हमारे भानपुर के इंचार्ज जो ब्लॉक के हमें जीपी के इंचार्ज रेखा ठाकुर जी हमारे बीच में है, अभिषेक जगत जी जो कि हमारे 8 नंबर जोन के इंचार्ज अभिषेक जगत जी हमारे बीच में है, इरफान खान जी हमारे बीच में है, ध्रुव सुना भानपुर निवासी पुराना कांग्रेसी और मन्नू साहू जी यादव जी और जतका और हमारे बीच में हमारे पुराना नेता अनंत सोनाली जी रामपाल जी जतका भी मंच विराजमान है, हमारे नेतागण सामने जतका बैठे हैं, छिपानी गांव के अड़स पड़ोस गांव के शुरू पर और ये जतका चित्री पानी के निवासी जतका भी हम पानी खाबे मोर भाई मन बहन मन बैठे सामने बहन मन है और मोर संग जतका भी कांग्रेसी के आए हैं सबोला मोर तरफ से जय जोहार अभिनंदन नमस्कार। मैं ज्यादा नहीं कहूँ, मैं तो गांव घर के बेटा हूँ, मैं यहाँ के निवासी हूँ, यहाँ की जतका पर परिवार जुड़े हैं, लाल लंबा चढ़ा नहीं कहना है। मैं चुनाव लड़ के थक जाता हूँ, ये मोर 6वां चुनाव में हम परदेसिया वाला दे के लोग अब थक गए। आप एक नवा देसी पे डाल दो, यहाँ के आदमी वहाँ अतका मोला एक बार चुनाव के मैं भिक्षा मांगा था कि मोला एक बार विधानसभा भेजो और मोर चिन्ह होते हाथ छाप अटकी आशीर्वाद के साथ मोर बाणे में विराम देखो। हमारा भी बीच में है प्रदेश कांग्रेस के हमारे मुखिया श्री युक्त भक्तचरण दास जी, आप मल्ला अपना अभिभाषण रखें। धन्यवाद। आज हम लोगों के बीच में हमारे सीएलपी के कांग्रेस विधानसभा के नेता रामचंद्र कड़म जी हैं और हमारे एक उड़ीसा के बहुत ही मजबूत नेता लोकसभा के सांसद कोरापुट जिला से और आज वो एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी हैं चारों राज्यों का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, वो श्री सप्तगिरी उलाका जी उपस्थित हैं। हमारे साथ आपके प्रिय नेता घासीराम माझी जी और मेरे साथ हैं आलोक जी, हीरा पटेल भाई, बहन ठाकुर जी, मुरली जी, फकीर जी, अभिषेक जी और तमाम साथियों और मेरे सामने उपस्थित सभी गुरुजनों, माताओं, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, ये चुनाव एक नया इतिहास लिखेगा। पूरा देश में इस बाई इलेक्शन का चर्चा है, पूरे उड़ीसा में हर जिला में इस बाई इलेक्शन का चर्चा है। इस चुनाव में कांग्रेस जीत रहा है, इसीलिए चर्चा है कि लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत साल बाद वापस आएगा नुआपड़ा में और उस हिसाब से उड़ीसा में भी सरकार में कांग्रेस वापस आएगा, ये चर्चा है। ये चुनाव घासीराम माझी को आपको देना है और ये चुनाव घासीराम माझी जीतेंगे नहीं, मैं भी जीतूंगा उनके साथ साथ। मैं क्योंकि लोकसभा का सदस्य हूँ, आपका सदस्य रहा हूँ लोकसभा में और इस माटी का संतान हूँ। इनका जीत मेरा जीत होगा और मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अगर प्रदेश में हमारा नाम होगा, पार्टी का नाम होगा, रास्ता खुल जाएगा अगले दिन सरकार बनाने का। ये कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है कांग्रेस उड़ीसा में बनाने के लिए, इसीलिए मैं पैदल चल रहा हूँ। कई जगहों में पैदल चल चुका हूँ और 1 साल तक मैं पैदल चलता रहूंगा पूरा उड़ीसा। मैं मालकानगिरी से शुरू किया हूँ। इस चुनाव के लिए पदयात्रा स्थगित है, ऐसे हम चलेंगे, मेहनत करेंगे तो कांग्रेस बन जाएगा। कांग्रेस के साथ साथ राज्य के जनता का, किसानों का, महिलाओं का, नौजवानों का
श्रमिकों का और सामाजिक न्याय का सब चीज आपको मिल सकता है। ऐसे एक वातावरण कांग्रेस बनाएगी। घासीराम मांझी जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगा, महिलाओं के लिए न्याय होगा, नारी न्याय, बेकार युवकों के लिए युवा न्याय, श्रमिकों के लिए श्रमिक न्याय और सामाजिक न्याय हम करेंगे। 5 न्याय हम कांग्रेस जीतने से, में घासीराम मांझी जीतने से होगा। ये 5 न्याय तब होगा जब आप लोग घासीराम मांझी के लिए न्याय करें। आप लोग न्याय इसलिए करेंगे, न्याय इसलिए करना है कि वो 5 चुनाव लड़ के थक गया, हारने के बाद भी कभी रुका नहीं। 5 चुनाव में हार के भी जनता का काम करता रहा, धरना अनशन करता रहा, ईमानदारी के आपके बीच में है, देश का आदमी है, मिट्टी का संतान है। बाहर के लोग पैसा देके, फुसला के, झूठ बोल के बीजेपी के नाम पर, बीजेडी के नाम पर जीत जाते हैं, लेकिन आपका दुख दर्द में साथ नहीं दे पाते। जो साथ घासीराम मांझी देगा आपको, दूसरे लोग नहीं दे सकते। इस बात को हम जानते हैं, तो हम आपके लिए घासीराम मांझी को जिताना चाहते हैं, इसलिए हम बैठे हैं। मैं अपने चुनाव में 1-2 दिन आ भी नहीं पाता हूं, पूरा निर्वाचन चुनाव क्षेत्र को, लेकिन आज मैं 15 दिन से बैठा हूं घासीराम मांझी को जिताने के लिए। और जब तक चुनाव खत्म होगा, काउंटिंग खत्म होगा, तब तक मैं रहूंगा। और इस चुनाव का जिताना है, घासीराम मांझी को न्याय देना है। और ये वोट चोरों को वोट देके क्या होगा? वोट चोर, बीजेपी पार्टी वोट चोरी करता है, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रमाणित कर दिया, ये प्रूव हो गया। अभी भी इस चुनाव में 5000 वोट चोरी करने का उनका कल्पना है, लेकिन हम कुछ भी करने नहीं देंगे। इस बार हम हर हालत में जीतेंगे। उनका हर गलत काम को हम रोकेंगे। और इनको बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला तो बीजेडी का कैंडिडेट को चोरी करके ले गए। कैंडिडेट चोरी करने वाले लोगों का इज्जत बचा सकते हैं, महिलाओं की इज्जत बचा सकते हैं, आपके बच्चों का सपनों को बचा सकते हैं, किसानों की दुख दर्द को बचा सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चोरी करता है वो दूसरे के लिए सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकता। इसलिए आपको मैं कहूंगा, वोट चोर, आप स्लोगन देंगे गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। मैं कहूंगा वोट चोर, आप कहेंगे गद्दी छोड़। मैं कहूंगा कैंडिडेट चोर, आप कहेंगे मैदान छोड़, मैदान छोड़। याद रखें, वोट चोर, जोर से वोट चोर, वोट चोर, बच्चे जोर से वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर। सबके मुंह में एक आवाज, सबके मुंह में एक आवाज, सबके मुंह में एक आवाज। अरे माँ बोले घासीराम, माँ बोले घासीराम, बहन बोले घासीराम, बेटी बोले घासीराम, बच्चा बोले घासीराम, अरे किसान बोले घासीराम, किसान बोले घासीराम, युवा बोले घासीराम, सबके मुंह में एक नाम, जय हो आपके गांव की, जय हो घासीराम जी की। धन्यवाद। मैं थोड़ा जा रहा हूं, हमारे